कहानी शुरू होती है जहां एक सिक्योरिटी गार्ड हड़बड़ी में एयरवेंट ओपन कर रहा था। वो किसी चीज़ से बहुत डर भी रहा था। अब वो एयरवेंट से होते हुए दूसरे रूम में जाता है। वो किसी से भाग रहा था और वो चीज़ उसको पकड़ लेती है। अगले सीन में वो किसी जानलेवा चेयर से बंधा होता है और मारा जाता है। और इसी के साथ सुपीरियर शो प्रेजेंट करता है फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज। अब हम माइक और उसके छोटी बहन एबी से मिलते हैं। माइक एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड था। माइक एक बच्चे को देखता है जिसे एक आदमी ले जा रहा था। माइक उस आदमी को बुरी तरह धो डालता है। दरअसल माइक को लग रहा था कि वो आदमी उस बच्चे को किडनैप कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। माइक ने ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। और माइक को इस रीज़न से जॉब से निकाल दिया जाता है और अब वो बेरोजगार हो जाता है, ठीक मेरी तरह। अब वो जॉब सर्च करने जाता है, पर बेचारे का जॉब हिस्ट्री सही नहीं थी, क्योंकि उसे हर जॉब से 2 महीने में ही निकाल दिया जाता था। उसे सिर्फ एक जॉब ऑफर मिलता है जहां वो फिर से सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, पर माइक उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे रात में जॉब करना था और वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन की देखभाल करनी होती है। हम मैक्स से मिलते हैं जो एबी की बेबी सीटर है। अगले दिन माइक की आंट जेन एबी की कस्टडी लेने के लिए ड्रामा करती है। दरअसल उसे सिर्फ एबी को मिलने वाले पैसे से मतलब था। एबी एक स्पेशल बच्ची है जो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाती और सारा दिन सिर्फ ड्राइंग बनाती रहती है। खैर अब ये ड्रामा इसलिए हो रहा था क्योंकि माइक अभी अनएम्प्लॉयड है। खैर अब माइक उस सिक्योरिटी वाले जॉब को ज्वाइन करता है क्योंकि अब कोई रास्ता बचा ही नहीं था। दरअसल माइक एक बंद पड़े हुए चिल्ड्रन पार्क में काम करने वाला था, जिसका ओनर उस जगह को बेचना नहीं चाहता था क्योंकि उसे उस जगह से लगाव हो गया था। और ये वही जगह है जहां मूवी के शुरुआत में एक आदमी मारा गया था। वो जगह पुरानी थी पर उसमें सिक्योरिटी कैमरा अभी भी चल रहे थे। माइक का काम बस यही था कि सारी रात जगे रहना ताकि कोई आवारा लोग उस जगह को नुकसान ना पहुंचा सके। माइक अब एक पुराना कैसेट चलाता है जहां पर हमें उस पार्क के बारे में काफ़ी बातें पता लगती है। जैसे वहां पर एक समय पर बच्चों के लिए डिजिटल खिलौने थे और कुछ रोबोट्स भी थे जो कि बैटरी के हेल्प से थोड़ा बहुत चल भी सकते थे। माइक उस जगह को अच्छे से देखता है और उस मैकेनिकल रोबोट्स को भी देखता है। माइक अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, जैसे सारे गार्ड करते हैं। वैसे माइक का काम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। उसे सपना आता है जहां वो अपने फैमिली के साथ है, पर उसके छोटे भाई को कोई किडनैप कर लेता है और यही सपना वो हर रात देखता है। पर इस बार कुछ अलग होता है क्योंकि वो अपने सपने में 5 बच्चों को देखता है। माइक उनसे पूछता है कि क्या वो उस आदमी को जानते हैं, पर वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। 5 किलोमीटर की मैराथन रेस भागने के बाद माइक नीचे गिरता है और उसकी नींद खुलती है। और आप ये सपना याद रखना क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है। माइक शिफ्ट खत्म करके घर आता है। अब आंट जेन एबी की बेबी सीटर से मिलती है जहां आंटी जी ने मैक्स को माइक के घर पर छानबीन करवाई थी ताकि वो माइक की खराब हालत को कोर्ट में प्रूव करके एबी की कस्टडी ले सके। पर मैक्स को माइक के घर पर कुछ भी नहीं मिलता। आंटी जी तो उन्हें उनके काम के पैसे तो नहीं देती, ऊपर से उन्हें माइक के जॉब पर तोड़फोड़ करने का काम देती है ताकि माइक को जॉब से निकलवा सके और एबी की कस्टडी उसे मिल जाए। आंटी जी तो बहुत चंट है दोस्तों। खैर अब माइक दूसरे दिन भी अच्छे से सोने का काम करता है। उसे फिर से वही सपना आता है, पर इस बार वो 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़कर उस बच्चे को पकड़ लेता है, पर वो बच्चा माइक को ही घायल कर देता है और वो जाग जाता है। अब गौर करने की बात यह है कि माइक को असल में उसी हाथ पर चोट भी आई थी। अब गेट पर लेडी ऑफिसर आई थी जो उसे फर्स्ट एड देती है और वहाँ का अच्छा सा टूर भी करा देती है। ऑफिसर का नाम वेनेसा था और वो बताती है कि इस जगह से 5 बच्चे किडनैप हुए थे और इसी वजह से ये जगह बंद हो गई थी और दोनों वहाँ से सुबह चले जाते हैं। खैर अब मैक्स का पार्टनर उसके दोस्तों के साथ उसी जगह पर तोड़फोड़ करने आते हैं जैसा आंटी जी ने कहा था, पर उन लोगों पर रोबोट्स अटैक करते हैं और उन्हें एक एक करके खत्म कर देते हैं। मैक्स भी वहां आती है और फ्री में मारी जाती है।
मैक्स का फ़ोन बंद था क्योंकि मैक्स तो मारी गई थी और इसलिए आज माइक एबी को भी उसके साथ काम पर ले आता है, जहां एबी कुछ नए दोस्त बनाती है और वो माइक को भी उनसे मिलाती है। माइक तो उन्हें देखकर बस यही कहता है। दरअसल उन रोबोट्स को उन 5 बच्चों की आत्मा कंट्रोल कर रही थी और इसके बारे में तो पहले से वेनेसा बहुत कुछ जानती है। अगले दिन आंटी जी आज एबी का ख्याल रखने आती है और माइक सपने में गलती से एबी का उन बच्चों से सौदा कर लेता है। माइक जब उठता है तो वो उसी खतरनाक चेयर से बंधा हुआ था जो हमने शुरू में देखी थी, पर माइक लास्ट मिनट में जैसे तैसे करके छूट जाता है और मैक्स की लाश भी देख लेता है। शैतान रोबोट्स आंटी जी को भी मार देता है और यही एक अच्छा काम रोबोट्स ने करा है। वो रोबोट्स एबी को उसी पार्क में ले आते हैं। अब वेनेसा असली राज बताती है कि उस रोबोट्स में उन 5 बच्चों की लाशें भी है और उन बच्चों को किडनैप करने वाला वेनेसा का बाप ही है और वही उन रोबोट्स को बताता है कि उन्हें क्या करना है। अब वो रोबोट्स एबी को भी अपने जैसा रोबोट बनाना चाहता है, पर माइक सही समय पर आकर रोबोट्स को शॉक देकर उसे बचा लेता है। अगर यहाँ आयरन मैन होता तो फुल चार्ज हो जाता। दोनों वहाँ से भागते हैं, पर ये छोटू माइक को काट लेता है और माइक उसे भी बिछा देता है। थोड़ी छुपन छुपाई के बाद एबी को रोबोट्स फिर से पकड़ने वाले थे, पर वेनेसा उसे बचा लेती है। माइक और येलो रैबिट के बीच फाइट होती है और ये वही बंदा है जो इन रोबोट्स को ऑर्डर दे रहा है और इन रोबोट्स को सारे बुरे काम कई सालों से यही करने के लिए बता रहा था और इसी ने माइक के भाई को किडनैप भी किया था। येलो रैबिट माइक को जान से मारने वाला था, पर वेनेसा उसे रोकती है। और ये क्या, ये तो वेनेसा का पापा है। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। और वेनेसा को ये बात बचपन से पता थी कि उसका बाप ही किडनैपर है, और पापा जी के आगे कोई बोल सकता है क्या? और वो उसे नाइफ से इंजोर कर देता है। एबी जल्दी से एक ड्राइंग बनाती है जिससे सभी रोबोट्स को पता चल जाता है कि उनका मर्डरर येलो रैबिट ही है। और अब एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और सारे मिलकर उसे मार देते हैं और दोनों वेनेसा को बचाते हैं। अब एबी आम बच्चों के साथ घुलने मिलने लगती है। दरअसल एबी अब ठीक हो रही है। आखिर में माइक वेनेसा को हॉस्पिटल में मिलने जाता है जहां उसका इलाज चल रहा था और वो वहां अनकॉन्शियस भी थी। माइक उसे थैंक्स कहता है क्योंकि अगर वो ना होती तो माइक परलोक सुधार जाता। और इसी के साथ यहीं पर मूवी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई हो और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। हाय हेलो और थैंक यू, चलते हैं फिर मिलेंगे।